अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहविश तबस्सुम। सर, ये जो गज़ा और इसराइल का सारा मामला चल रहा है, उसमें अब ईरान भी खुलकर सामने आ चुका है। ईरान ने इसराइल को अगले चंद घंटों में जंगी कार्रवाई की धमकी दी है। आप शुरू से ज़ाहिर है इस सारे मामले को फॉलो करते आए हैं, तो सर आपको क्या लग रहा है, मामला कहाँ तक जाएगा? देखिए जी, ईरान का अब इसमें सेंटर स्टेज में तो आना है ना उसमें, क्योंकि अब बात ही होगी कि सऊदी अरेबिया लीड करेगा फ़लस्तीन की कॉज या ईरान। तो सऊदी अरेबिया जंग की धमकी तो नहीं दे सकता उसको, लेकिन वो ईरान दे सकता है। ईरान का तो पहले दिन से वो मौक़िफ़ है। तो अब यानी ये अब टच एंड गो पे आ गया हुआ मसला। मुझे याद है हमारे बचपन में एक कमेंटेटर थे, इफ्तिखार साहब, क्रिकेट के। और खैर लोग उमर कुरैशी साहब की तारीफ़ करते हैं, वो भी अच्छे थे, लेकिन मैंने इफ्ती से ज़्यादा अच्छी कमेंट्री, रोमांटिक किस्म की कमेंट्री नहीं सुनी कभी भी। तो वो एक दफ़ा इमरान खान की गेंद थी, विव रिचर्ड को उसने की और बिल्कुल विकेट के करीब से गुजर गई। तो उस पर मुझे याद है इफ्तिखार साहब ने या इफ्ती ने कमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अनदर कोट ऑफ वार्निश एंड द बेल्स वुड हैव बीन ऑफ। यानी अगर एक पेंट की कोट और हुई होती तो बेल उतर जाती। तो मुझे ये लगता है कि अनदर रीज़न बाय इजराइल और ईरान पड़ जाएगा इसमें, और ये किली गिर जाएगी। किली गिरने की बात है ना कि एक दफ़ा चाका खुल गया तो फिर बस शुरू। और अगर दूसरा मुल्क इन्वॉल्व हो गया, अभी तो एक ग्रुप है, मुल्क नहीं है, तो जब एक दूसरा मुल्क इन्वॉल्व हो गया तो फिर तो वॉर के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। फिर तो पूरी दुनिया की दौड़ें लग जाएंगी उसको ख़त्म कराने के लिए, बंद कराने के लिए। अब इजरायली वज़ीर दिफा जो है, उन्होंने भी कह दिया जंग तवील होगी। मैं कई दिन से आपको कह रहा हूँ, अमेरिका के 1000 से ज़्यादा शहरी जो हैं वो इसराइल छोड़ के जा चुके हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा। कोलंबिया ने भी फ़लस्तीन के मामले पर सिफारती तनाज़े के बाद इसराइली की जो सफ़ीर हैं उनको मुल्क छोड़ने का कह दिया है। लेकिन हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ जो इसराइल को ऑलरेडी तस्लीम कर चुके हैं, उनमें तो अभी तक इस तरह की जुर्रत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि सफ़ीर को मुल्क छोड़ने से कहने से कुफर, लेकिन ठीक है, कोलंबिया की मेहरबानी, उनका बड़ा पान है, उन्होंने ये किया, एटलीस्ट ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हुए। लेकिन ये गलतियां करते हैं लोग गुस्से में, जज्बात में। हमने भी की, पाकिस्तान ने भी की है गलती कि इमरान खान ने एकदम से इंडिया से हाई कमीशन अपना वापस बुला लिया, तो इंडिया ने भी रिटेलिएट करके पाकिस्तान से हाई कमीशन बुला लिया और वो आज तक वापस नहीं जा सके। जब जंग हो रही होती है ना माविश, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आपके सफारती हल्के जो है ना, वो अपने राब्ते खुले रखें, क्योंकि आप इवेंचुअली तो आपको टेबल पे बैठना है। आज नहीं कल, कल नहीं अगले साल नहीं उससे अगले साल वर्ल्ड वॉर भी हो जाए शुरू, खुदा न खास्ता, तब भी उसका अख्ताम तो टेबल पे होना है। और वो डायलॉग जो है वो सफारतकारी करते हैं। तो सफारतकारों को बुलाना या उनको ख़त्म करना, वो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ठीक है, कोलंबिया ने किया एंड वी सपोर्ट कोलंबिया, वाई नॉट। अपना वो लैटिन अमेरिका में अमेरिका का बहुत बड़ा एक हामी है, तो फ़र्क पड़ता है उसकी बात का। सर, लेकिन इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर हम देख रहे हैं कि जो दुनिया है वो वाज़ेह तौर पर 2 ब्लॉक्स में तक़सीम हो रही है, और बहुत सारे जो दुनिया के ममालिक हैं वो बड़ी तेज़ी से अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? आसान नहीं है। आप सऊदी अरेबिया का जो हमने रिपोर्ट किया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने और जो एंथनी ब्लिंकन के साथ किया है, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। उनके औसान ख़ता हो गए हैं कि सऊदी अरेबिया जो हमारे पर इतना डिपेंडेंट था, वो हमें इस तरह से आंखें दिखा रहा है और उसने कमी कमीन बना के छोड़ दिया हमें। तो ये अमेरिका के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्री है और उनकी सफारतकारी काम नहीं आ रही, क्योंकि उनकी सफारतकारी में तो ज़ोर होता है ना। तो अभी उनका ज़ोर भी नहीं चल रहा। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लोग खुद अमेरिका के अंदर कह रहे हैं जेनोसाइड हो रहा है। लोग बरतानिया में रोज़ रोज़ अपना ऋषि सोनक जो वज़ीर आज़म, उसको बुरा भला कह रहे हैं। मैं रोज़ वीडियोज़ देखता हूँ कि जो उसको अलकाब लोग दे रहे हैं, कोई और होता तो अभी तक रिज़ाइन करके चला गया होता। लेकिन अब पोलराइजेशन तो हो रही है पूरी दुनिया में, और इस मामले पे डिवीज़न हो रही है लोगों की। और इसमें आपको बताऊँ, ये मुसलमान और नॉन मुस्लिम से बढ़ गई है चीज़। ये ह्यूमैनिटी की वजह से लोग कर रहे हैं। क्रिश्चियंस इसकी वो अपना कंडेम कर रहे हैं, कई हिंदू भी इसको कंडेम कर रहे हैं,
اور بدھسٹ بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. تو یہ اسلام سے اوپر نکل گئی ہے بات اس پہ. انسانیت کی چیز ہے. تو سر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں امدادی سامان بھیجنے پر اتفاق ہو گیا ہے. اس سے پہلے کہا جا رہا تھا پانی کی سپلائی کھول دی گئی ہے. سر لیکن یہ تو جان بوجھ کر انسانی بحران پیدا نہیں کر رہے. میرا خیال ہے کہ یہ کر رہے ہیں. اور ابھی میں نے اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کی مشترکہ پریس کانفرنس دیکھی تھوڑی سی. میں گاڑی میں تھا تو میں نے ویڈیو پہ دیکھی ہے. اس میں امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں کہ میں امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں لیکن میں پہلے جو ہوں اور میرے دادا بھی جو تھے اور میرے اسٹیپ فادر جو ہیں وہ بھی جو تھے اور وہ خاص کے وکٹم بھی رہے, بچ گئے لیکن انہوں نے سفر کیا. اور میرے دادا نے رشیا سے ریفیوجیز کو, جوئش ریفیوجیز کو کس طرح سے نکالا. اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے پاس پوری طاقت ہے اپنا دفاع کرنے کی اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ یعنی میں نے خود سنی ابھی ان کی جو پریس کانفرنس ہے. تو کافی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ملی بھگت ہے ساروں کی کہ ایک دفعہ فلسطینیوں کا خاتمہ کر دیا جائے یا ان کو نکال دیا جائے, فلسطین کا نام و نشان ختم کر دیا جائے یا ان کی ریس ہی ختم کر دیں. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا, لڑ کون رہا ہے, بھگت کون رہا ہے. باقی تو 57-58 ملکوں میں لوگ نام لیوا مسلمان ہیں لیکن غزہ کی پٹی پہ ہی آپ کو اصل مسلمان نظر آئے گا نا. سر آرمی چیف نے کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد کہا ہے کہ فلسطین پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے اصولی موقف پر قائم رہیں گے اور اس کی حمایت جاری رکھیں گے. سر کیا مطلب ہے اب اس بات کا؟ اس کا بیسیکلی مطلب ہے کہ جو فلسطینی عوام ہے, فلسطینی حکومت ہے, اس کو پاکستان کی مکمل حمایت ہے اور ہیومنیٹیرین گراؤنڈز پہ, سفارتی گراؤنڈز پہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی شاہین 3 میزائل مارنا شروع ہو جائیں گے کل سے یا ہاتف یا کوئی اور میزائل ہم چلانا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس کا اب پوزیشننگ ہو رہی ہے, اب سارے اپنی اپنی پوزیشنز لے رہے ہیں اور کلیئرٹی دے رہی ہیں پوری ورلڈ کو کہ فال آؤٹ میں خدا نہ خواستہ کیا کیا ہو سکتا ہے. امریکہ ہو, برطانیہ ہو, وہ ان چیزوں کو بڑی اہمیت سے دیکھیں گے اور خاص طور پہ اسٹیٹمنٹ کو. پاکستان کے موقف کی بڑی اہمیت ہے دنیا میں کیونکہ واحد مسلم کنٹری ہے جو نیوکلیئر کنٹری بھی ہے اور سب سے زیادہ کوالیفائڈ ریجمنٹڈ آرمی ہے اس کی اور اپنی اس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے. تو دیکھیں ہم لوگ خود جو مرضی کہیں لیکن دنیا ہمیں ہماری فوج کو جب دیکھتی ہے تو وہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تو اب پاکستان جو ہے تو اس سے پہلے تو فلسطین کے لیے امدادی سامان بھی بھیجنے کا اعلان کر چکا ہے. اب بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا, نو دیٹ از اے ریئل لٹمس ٹیسٹ, وہ اب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے مبشر صاحب, بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.